अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी। वैसे तो आलू बैंगन की सब्ज़ी हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन एक बार आप मेरे बताए हुए मेथड से आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। आपके बच्चे हों या आपके फैमिली मेम्बर्स हों, अगर 2 रोटी खाने की ख्वाहिश रखते हैं ना, तो 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे। इतना तो मेरा आपसे वादा है, बहुत टेस्टी बनती है। चलिए शुरू करते बनाना। तो बैंगन आलू की ये सूखी और मसाले से लिपटी हुई सब्ज़ी बनाने के लिए 250 से 300 ग्राम बैंगन लेंगे और 2 आलू ले लेंगे। बड़े हैं तो तकरीबन 200 से 250 ग्राम के आलू हैं। आधी प्याज है 70 से 80 ग्राम की, और 200 ग्राम टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के। अब हमें यहाँ पर जो बैगन है ना, इनको काट लेना है। तो लंबा लंबा हम इनको काट लेते हैं इस तरह से। अगर बैगन लंबा है तो एक बैगन को बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड करिएगा और फिर बीच में एक कट लगा के इस तरह से इसके टुकड़े कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। वैसे आप मनचाहे शेप में भी इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो आलू हैं, इनको भी हमें बैगन के शेप का ही काटना है। जितने बड़े हमने बैगन काटे ना, उसी शेप का काट लेंगे इस तरह से। इनको बहुत बारीक नहीं काटना है, ना हमें बैगन बहुत बारीक काटना है और ना ही आलू, थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैगन और आलू कट चुके हैं। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, या फिर आप इसको मूसल में भी कूट सकते हैं। 4-5 लहसुन के क्लोव्स, 1 इंच की अदरक और 2-3 हरी मिर्च। इनको बिल्कुल दरदरा सा पीसना है। तो या तो आप इसको सिलबट्टे में कूट लें, या फिर मूसल में कूट लें, या फिर मिक्सी में इस तरह से दरदरा पीस लें, जैसे आपको आसान लगे। लेकिन बस थोड़ा सा दरदरा रखिएगा और फ्रेश पीसिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये जो प्याज है ना, तो ये तकरीबन 70 से 80 ग्राम प्याज थी। कप से नापेंगे तो चॉप करने के बाद ये आधा कप हो जाएगी। तो मैंने तो इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी फ़ाइन चॉप कर सकते हैं। इसी तरह से टमाटर को भी हमें फ़ाइन चॉप कर लेना है, या तो चॉपर यूज़ कर लें या फिर नाइफ़ से कर लें। अब एक पैन ले लेंगे, 2 चम्मच के करीब इसमें तेल गरम कर देंगे, और जो हमने बैगन लिया है, ये बैगन हमें इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर बैगन को फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप देखेंगे 4 से 5 मिनट में बैगन में एक हल्की सी गोल्डन क्रस्ट आ जाएगी इस तरह से। बस इसी तरह से गोल्डन हो जाने तक हमें बैगन को फ्राई कर लेना है। जब इस तरह का कलर आने लगेगा, बैगन हमें बाहर निकाल लेना है। अब फिर से पैन के अंदर 2 चम्मच के करीब तेल को गर्म कर लेंगे, और अब हम डाल देंगे इसमें आलू जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं, स्लाइस करके रखे हुए हैं, और हाई फ्लेम पर इनको भी फ्राई करना है। तो इनको भी हाई फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लीजिए जब तक इनमें हल्की सी गोल्डन क्रस्ट नहीं आने लगती है। 5-6 मिनट में देखेंगे इसमें एक कलर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बैगन और आलू को चॉप करने के बाद ना, मैंने पानी में नहीं डाला था, क्योंकि मैंने फ़ौरन ही इसकी कुकिंग कर ली। अगर आपको लगता है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो दोनों चीज़ों को पानी में भिगो दीजिएगा, वरना ये दोनों ही चीज़ें काली पड़ जाएंगी अगर आप पानी में नहीं भिगोएंगे। लेकिन फ़ौरन पका रहे तो पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आलू में कलर आ गया तो मैंने उनको भी बाहर निकाल लिया। अब पैन के अंदर फिर से 2 चम्मच के करीब मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरा, और ज़ीरे को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, हमने जो प्याज फाइन चॉप करके रखी है ना, वो हम इसमें डाल देंगे। आधा कप फाइन चॉप की हुई प्याज है। अब प्याज को हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। प्याज का हमें रंग नहीं बदलना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा पीस कर रखा है ना, वो हमें इसमें डाल देना है, और इसको भी डालकर थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन वगैरह भी भून जाएंगे, उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो 2-3 मिनट भून लेते हैं। अब मिक्सी के जार को खंगाल कर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, 2-3 चम्मच के करीब, जिससे कि हमारा मसाला भी वेस्ट नहीं होगा और यहाँ पर इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाएगी। अब हमें इसमें शामिल करने हैं मसाले। तो 1 टीस्पून मैंने अभी इसमें नमक डाला है, बाद में ज़रूरत के हिसाब से आप और डाल सकते हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च पीस चुके हैं तो थोड़ा सा कम लाल मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल है। आधा टीस्पून डालिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर, और गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब। और बस यहाँ पर हमें मसालों को थोड़ा सा भून लेना है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो 1 से 2 चम्मच पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, जिससे कि खूब अच्छे से मसाले भून जाएंगे। इस टाइम पर आप मसाला अच्छे से भून लेंगे ना, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो भुनाई करते टाइम बिल्कुल भी कोताही मत बरतिया करिए, हमेशा अच्छे से भुना करिए कोई भी डिश हो उसको। अब मैंने आधा चम्मच डाली है काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच डाला है मैंने 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। सौंफ के पाउडर से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बैगन के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है सौंफ का। तो अगर पॉसिबल हो, आपके पास अवेलेबल हो, तो ज़रूर डालिएगा। अब ये आधा टीस्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी डाली है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती है कसूरी मेथी, तो उसको स्किप किया जा सकता है, लेकिन मुमकिन हो तो सौंफ का पाउडर ज़रूर डालिएगा। अब जब मसाले अच्छे से भुन गए, तो हमने इसमें टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। जो मैंने चॉप करके रखे थे ना टमाटर, वो इसमें डाल दिए,
और अब हमें इसको तब तक भून लेना है जब तक हमारे जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट और मुशी नहीं हो जाते हैं। तो 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको भूना। इतनी देर में हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए, एकदम मुशी हो गए। तो इस टाइम हमारा मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर आलू, और आलू डालकर इसकी मिक्सिंग कर देंगे, क्योंकि आलू की कुकिंग टाइमिंग बैगन के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो पहले हम आलू डालकर इसको पका लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी डाला जा सकता है, और बीच में चेक कर लीजिएगा, बीच में चेक करते रहेगा, चलाते रहेगा, ऐसा ना हो मसाला नीचे लग रहा हो। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए आलूओं को पकते हुए, और आलू हमारे पहले भी फ्राई करते टाइम पक चुके थे, और इस टाइम भी हमने 10 मिनट पका लिया है। तो इस टाइम हम इसमें एक मिक्स देंगे, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे बैगन। इस टाइम आपको आलू चेक कर लेना है। जब आलू आपके अप्रॉक्स 90% गल जाएँ तब आप इसमें बैगन डालिएगा, और बैगन डालकर इसको एक मिक्स दीजिएगा। और एक प्यारा सा लुक देने के लिए मैंने एक टमाटर लिया था 70 से 80 ग्राम का, उसके मैंने बीज निकाल दिए थे, और इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में इसको कट कर लिया था। इससे एक लुक प्यारा सा हो जाता है, और टेस्ट तो अच्छा आता ही है। तो कुल मिलाकर 250 ग्राम टमाटर का इस्तेमाल हुआ है, सारे टमाटर मिलाकर इस रेसिपी में। और बस अब हमें इसको मिक्स देना है और ढक देना है, और लो फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट एकदम धीमी आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में आपको इसको 1 से 2 बार ऊपर नीचे करना है। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें दिया जा सकता है। 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाला जा सकता है, जिससे कि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से कुक हो जाएँ, आलू और बैगन वगैरह सब कुछ नाइसली कुक हो जाए। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर 10-12 मिनट मैंने इसको और पकाया था, और यहाँ पर हमारा आलू बैगन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब हाई फ्लेम करके 1.5 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा, क्योंकि हमें मसालों से लुटपुट सब्ज़ी बनानी है। ड्राई भी होनी चाहिए हमारी सब्ज़ी, और मसालों से लुटपुट भी होना चाहिए। वैसे आप चाहें तो इसमें हल्की सी ग्रेवी भी लगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी गीली साइड पर सब्ज़ी पसंद है। अब बस हरे धनिया के पत्तों से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। मैंने तो ये सूखी सब्ज़ी बनाई है, तो मैंने इसको एकदम ड्राई रखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त आलू की सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी टेस्टी हमने आलू बैगन की सब्ज़ी बना ली है। आप इसको रोटी से, चपाती, पराठे वगैरह के साथ सर्व करिए, राइस के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस ट्राई करिएगा और बताइएगा आलू बैगन की आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनी। देखने में जितनी अपीलिंग है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। बस खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आई होप आलू बैगन की ये सूखी सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देखी ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देखी ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।